ये हमारा एपिसोड नंबर 13 है। कल हमने कुछ पॉइंट स्टोमक मेरिडियन के किए थे। आज हम स्टोमक मेरिडियन में वो आगे के पॉइंट करते हैं और नेक्स्ट मेरिडियन भी लेते हैं। जो भी महाराष्ट्र काउंसिल में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं कोर्स में, हमने वही पॉइंट लिए हैं। अगर कोई ये पूरी मेरिडियन भी यूट्यूब पे हैं, मतलब इनके सारे पॉइंट 361 पॉइंट्स जो हैं सारे यूट्यूब पे हैं। पंकज गुप्ता TCM थिंकर पे जाकर आप उनको वहां से निकाल के ला सकते हो। जैसे लंग्स मेरिडियन है, उनके एपिसोड में है वो, उसमें 25 एपिसोड है उन पॉइंटों के। मगर ये क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये पूरा जो महाराष्ट्र काउंसिल का सिलेबस है एक कॉम्पैक्ट उसमें रहे, तो इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोमक 32। कल तक हमने पेल्विक रीजन तक के पॉइंट लिए थे, जो कि स्टोमक 30 तक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोमक 32 जो कोर्स में है। ये कहां पर है? ऑन द थाइज, ऑन द लाइन कनेक्टिंग टू द एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन। ये आपकी जो एक ये एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है जो आपका, यहां से लेकर हम स्टोमक 25 पॉइंट को अगर हम एक लाइन में मिला देंगे, सॉरी हाँ, स्टोमक 35 पॉइंट को एक लाइन में मिला देंगे, तो इस पॉइंट पे ये स्टोमक 32 पॉइंट है। पटेला के ऊपर वाले हिस्से से ये हमारा 6 कुन ऊपर है। नीचे से लेंगे तो 2 कुन और ऐड हो जाएगा, क्योंकि पटेला का जो एरिया होता है वो 2 कुन का होता है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। पटेला के ऊपर वाले हिस्से से 6 कुन की डिस्टेंस पे स्टोमक 32 पॉइंट है, यानी कि 6 कुन अबाउ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पटेला। परपेंडिकुलर निडिल लगेगी इसमें, 1 to 2 कुन की निडिल यहाँ पर लग सकती है। परपेंडिकुलर निडिल लग सकती है, 1 to 2 कुन की यहाँ पर निडिल हमारी लग सकती है। इस पॉइंट का नाम है FU2, FUTU, FU2। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द आर्टरीज ऑफ द लेग। जो आर्टरीज ऑफ द लेग है उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है ये। अगर हम इस पे ट्रीटमेंट करते हैं तो इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन क्या होता है, यानी कि दिस पॉइंट जो है डिस्पर्स कोल्ड विंड फ्रॉम द लिवर मेरिडियन। लिवर मेरिडियन में से कोल्ड विंड को ये बाहर निकालता है, डिस्पर्स करता है, लिवर की को टोन करता है। दिस पॉइंट जो है इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द लेग्स बाय ओपनिंग द ब्लॉक्ड आर्टरी ऑफ द लेग्स। अगर आपकी जैसे डीवीटी हो गई है किसी की, ओ सॉरी ये आर्टरी की बात कर रहे हैं, अगर आपकी लेग्स में आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज आ गई है तो ये पॉइंट उसमें काम करता है। और भी पॉइंट है जो आगे भी आएंगे, लेकिन ये पॉइंट स्टोमक 32 पॉइंट इसमें काम करता है आर्टरीज ऑफ द ब्लैक की लेग्स की ओपनिंग के लिए। बाकी सिम्टम में हम बात करें, कोल्डनेस ऑफ द नी, टेंस मसल्स ऑफ द हैंड, फॉर्मिशिएशन बोलते हैं जैसे कि मेरे को शरीर पे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ स्किन पे कुछ इंसेक्ट जो है वो चल रहा है, जैसे चीटियां चल रही है जिसे बोलते हैं, फॉर्मिशिएशन है। जो पूरी बॉडी पर अगर है तो उसको हम ये पॉइंट उसको देखता है। अकल्जन है या कॉन्ट्रावेक्शन है हमारी बॉडी में, कहीं भी रुकावट है। और कॉन्ट्रावेक्शन कहते हैं जो हमारी की जो है वो अपोजिट दिशा में चलने लगे, जैसे वॉमिटिंग सेंसेशन है, वो हमारी स्टोमक की है वो ऊपर दिशा में चलने लगती है, तो उसको हम कॉन्ट्रावेक्शन बोलते हैं। एक्साइटमेंट अगर ज्यादा होता है किसी को या रेविंग मैडनेस होती है तो इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। स्पाज्म आते हैं, हैवीनेस ऑफ द हेड है, ड्राउजीनेस है, कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्मोकर्स लैग है। स्मोकर लैग्स भी ऐसा होता है कि आपको जैसे वेरिकोज वेन होती है इस प्रकार की नसें फूल जाती है, उसमें बोलते हैं। स्टोमक 32 इज अ मोटर पॉइंट विच एक्सटेंड लेग्स एंड फ्लेक्स थाइज। पैर को फैलाने के लिए जो है ये पॉइंट यूज होता है, यानी कि मोटर पॉइंट है ये। जैसे मुझे नी को अगर मुझे खोलने बंद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस पॉइंट को यूज करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोमक 34। सर एक क्वेश्चन है, स्मोकर लेग्स और उसमें वेरिकोस में क्या फर्क मिलेगा? एक्चुअली क्या है, स्मोकर्स लेग इसमें दिया है, ज्यादातर ये स्मोक करने वालों को होती है ये, इसलिए इसका नाम स्मोकर्स लेग दिया है। वेरिकोज वेन की तरह होती हैं, नसें फूलती हैं वो भी, लेकिन ये स्मोक करने वाले को होती है, इसलिए स्मोकर्स लेग दिया है। एक बेकर्स लेग भी दिया है, बेकर्स लेग जो वो बेकरी में काम करने वालों को होती है, तो उनकी भी नसें फूलती हैं।
थोड़ा जो है जो लोकेशन ऑफ द आर्टरी, जब वो जो फूली हुई नस है उसका जो है लोकेशन थोड़ा चेंज होता है। और सर एक क्वेश्चन मेरे पास, स्पाइडर वेन क्या बोलते हैं, जो वेरिकोज जैसे स्पाइडर टाइप हो जाती है जो? हाँ, स्पाइडर जो वो भी नाम होता है। वेरिकोज वेन जैसे स्पाइडर का, जैसे एब्डोमेन पे अगर हमारा हो गया है स्पाइडर की तरह, जो है मकड़ी के जाले की तरह होती है, तो वो उसको भी बोलते हैं। ओके, तो जो सर भी ये अगर पैर में तो फिर? पैर में होगी तब भी हम उसको बोल सकते हैं। उसका उसकी लोकेशन, उसके दिखाई देने के हिसाब से उसका नाम हम कर सकते हैं। एक जनरल नाम अगर सर वेरिकोज वेन है जी। सर नीचे पीछे हो रही हो तो? कहीं भी हो रही हो नी, तो, अगर आपकी नसें फूल रही हैं तो वेरिकोज वेन में काउंट होगा। यानी वैसे जैसे हम एब्डोमेन में होता है, एब्डोमेन में एक दूसरा कारण है उसका, जैसे एसाइटिस पेट जब हो जाता है, पेट के मतलब हमारे एसाइटिस जब हो जाता है, तो स्पाइडर जो है वो वेन्स हो जाती है वहां पर। तो उसमें हम उसको एसाइटिस को ट्रीट करेंगे। एसाइटिस का ट्रीटमेंट जो है अलग है। और फिर जब हमारा एसाइटिस हो जाएगा तब फिर हम वेरिकोज वेन पे ट्रीटमेंट पाएंगे। यानी कि तब हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। तो जैसे अगर लैग्स में हो रही है तो हमारी तो मतलब डायग्नोसिस में आओगे तो पता लगेगा ये बात कैसे कम करना है। बस अभी हम जनरल भाषा में बात कर रहे हैं, तो एक ये 32 पॉइंट जो है वो एक तरह से वेरिकोज वेन में काम करता है। ये मतलब सर अगर भी जी, वेरिकोज हम स्टमक 34 को अगर ट्रीट करेंगे तो उसको फायदा हो जाएगा? लेग्स में अगर हो रही है तो बिल्कुल। स्टोमक 30 हम उसकी बात करते हैं, स्टोमक 32। लेग्स में कोई भी आर्टरी ब्लॉकेज हो रही है, या आपको हाँ। स्पोकर्स लैग हो रही है या वेरिकोज वेन हो रही है, वो उसमें फायदा करेगा। आपके प्रोटोकॉल में वो ऐड हो सकता है। सर ऐसे ही LU9 भी ऐड हो सकता है, वो भी वेरिकोज में है सर लिखा हुआ? SP10 भी है, SP9 भी है। अभी स्टोमक 30 भी आया था, वो आपको नीचे की तरफ एनर्जी को फ्लो करता है। हाँ, कर सकते हैं इन पॉइंटों पर यूज। LU9 मोस्टली हैंड के लिए लिया जाता है, वैसे तो वो पल्स रिवाइविंग पॉइंट है, वो हाथ के लिए लिया जाता है, लेकिन कहीं भी अगर कोई ब्लॉकेज है LU9 ले सकते हैं। उनका फंक्शन अलग अलग है। अगर हम ये फंक्शन पे जाते हैं ना, इंडिकेशन और फंक्शन पे थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास पॉइंट है स्टोमक 34। कुछ और भी पूछ रहे हैं क्या? ओके, आगे लेता हूं मैं। स्टोमक 34 की बात कर रहे हैं हम। अब ये हमने लिया पटेला के ऊपर से, ये 2 कुन की डिस्टेंस पर है। स्टोमक 34 जो है 2 कुन की डिस्टेंस पे है पटोला के जो अपर बॉर्डर है, यानी 2 कुन अबव द लेटरियो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पटेला। और यहाँ पर परपेंडिकुलर या ऑब्लिक निडिल लग सकती है 1 to 1.5 कुन उसका जो है। कुन ना होके मैंने ये सब जगह कुन गलत लिख दिया है मेरे, ये सब जगह ये इंचेस है, इंच है, कुन नहीं है यहाँ पे। सब जगह कुन मेरे से गलती लिखा गया है, उसको मैं बाद में करेक्ट करूंगा। ये क्या है? जी क्लेफ्ट पॉइंट है स्टोमक मेरिडियन का, और ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एक्यूट एब्डोमिनल डिसऑर्डर। हमने पहले बात कर चुके हैं कि जी क्लेफ्ट पॉइंट कहाँ पर यूज होता है। एक्यूट जी, हर एक जी क्लेफ्ट पॉइंट, कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस पर यूज करते हैं। तो ऐसे ये भी यूज करते हैं, कोई भी एब्डोमिनल की कोई प्रॉब्लम है हमें, तो ये जी क्लेफ्ट पॉइंट को यूज करते हैं। अगर हम इस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, उसका इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन इसे बोलते हैं। ये क्या करता है? ह्यूमिड कोल्ड फ्रॉम स्टोमक यांग। ये स्टोमक के फंक्शन में से जो है रिमूविंग ह्यूमिड कोल्ड को कम करता है। डिस्पर्सिंग द एक्सिस स्टोमक की, न्यूट्रलाइजिंग कोल्डनेस डिसीज, हमारी बॉडी को कोल्डनेस डिसीज को कम करता है। मतलब ये एक तरह से हम क्या कहें कि स्टोमक यांग को प्रमोट कर रहा है ये। इनेबिलिटी टू बैंड एंड स्ट्रेच द नी, लोकल पॉइंट में जब यूज कर रहे हैं तो आपको बैंड करने में, स्ट्रेच करने में प्रॉब्लम हो रही है नी में, तो इस पॉइंट को यूज करेंगे। तो नी अर्थराइटिस में, पेन इन हिप एंड लैग्स में, पेन इन स्टोमक में, कोल्ड फीट में, पेनफुल ब्रेस्ट में, एसिडोसिस में। एसिडोसिस क्या होता है? इफ इट इज ए प्रोसेस कॉजिंग इंक्रीज एसिडिटी इन द ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज। जब आपके ब्लड में एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, उसको हम एसिडोसिस बोलते हैं, तो उसमें ये काम करता है। पेन इन निपल्स में, हीट स्ट्रोक में और एपेंडिसाइटिस में ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोमक 36। ये गलती लिखा गया यहाँ पे, वही ये स्टोमक 36 पॉइंट है। ये कहां पर है?
अगर अपना पॉइंट को स्टोमक 35 को लिया, जो लोअर पटेला के लोअर बॉर्डर पे है ये स्टोमक 35 पॉइंट, ठीक है ना। और यहां से मैं स्टोमक 41, ये जो पॉइंट है आपका जो एंकल पे होता है, इस पॉइंट से मैं एक लाइन खींच दूंगा, एक लाइन में इसको मिला दूंगा, इन दोनों पॉइंटों को मिलाऊंगा। इस वाली लाइन पे स्टोमक 35 से 3 कोण के डिस्टेंस पे स्टोमक 36 पॉइंट होता है। अभी आपको समझ में आया? यानी स्टोमक जो 35 पॉइंट है और उसको स्टोमक 45 पॉइंट से मैं मिलाऊंगा, और ऊपर से जो अभी आपके 4 जो फिंगर है, ये आपके 3 कोण हो गया, तो 4 फिंगर नीचे स्टोमक 35 से ये हमारा पॉइंट होता है स्टोमक 36 पॉइंट। ये सब पॉइंट की लोकेशन मैंने सुजोक पे भी दी है, सेम उसी तरह लिया है। ये डिस्टेंस बिल्कुल नाप के लिखे हुए हैं, यानी कि जो बनाए गए हैं। आप जो अगर सुजोक चार्ट से अगर आप जो है ये करते हैं, अगर ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आपका कुछ गलत हो जाए। आप उसको उन पॉइंट वहां पर गलत नहीं है बनाए हुए, लेकिन क्योंकि अगर आप उसको बराबर में इस पिक्चर को रख के, बॉडी एक्यूपेंचर की पिक्चर रख के अगर आपकी बॉडी को लोकेट करोगे, तो आपके पॉइंट ज्यादा लोकेट होंगे अगर आप सुजोक पे यूज कर रहे हैं। तो बॉडी पे हमने पॉइंट सही दिए हैं। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर इंसर्शन हो सकता है निडल का, 1 to 1.5 कुन की निडल यहाँ पर लग सकती है। कुन नहीं है, मेरे मुंह से निकल रहा है इंच की। ये स्टोमक का अर्थ पॉइंट है, स्टोमक 36 की बात कर रहे हैं हम। ये स्टोमक का अर्थ पॉइंट है, और ये हॉररी पॉइंट भी हो गया स्टोमक का। दिस इज अ हेमोस्टेटिक पॉइंट विच स्ट्रेंथन द होल बॉडी एंड इट इंप्रूव द डिस्टल पॉइंट ऑफ ऑल एब्डोमिनल प्रॉब्लम। ये क्या है? डिस्टल पॉइंट भी है एब्डोमेन का, कोई भी एब्डोमिनल से रिलेटेड प्रॉब्लम का, तो हेमोस्टेटिक पॉइंट भी है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोमक 36। People about 30 years should use this point regularly to slow down the aging process and improvement of the vision. अगर जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे को विजन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है 30 साल की उम्र के बाद, तो अगर हम इस पॉइंट को रेगुलरली यूज करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं कह रहा मैं होएगी नहीं प्रॉब्लम, लेकिन आपका जैसे किसी को कैटरैक्ट शुरू हो गया है, तो वो उसका प्रोसेस बनने का कम हो जाएगा। मैं ये जो है एजिंग प्रोसेस को भी कम करता है, जैसे जो जल्दी से झुर्रियां पड़ जाती हैं चेहरे पे, उसको भी ये कम करता है। इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन क्या है इसका? बैलेंस स्प्लीन एंड स्टोमक की एंड बॉडी फ्लूइड्स। इट करेक्ट द कॉन्ट्रावेक्शन। अगर हम इसको ट्रीटमेंट पे लेके आते हैं तो इंडिकेशन क्या आते हैं? पेन और स्टिफनेस ऑफ द नी, डायरिया विद वॉमिटिंग, फेंटिंग आफ्टर हैवी लॉस ऑफ फ्लूइड्स, वीकनेस स्टोमक अल्सर में, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में यूज करते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ऑफ इन्फेंट्स, और हेमिप्लेजिया, पैरालिसिस और पैरासिस में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। इस पॉइंट को हम हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर में भी यूज कर सकते हैं। ल्यूकोसाइटीमिया में भी यूज करते हैं। ये क्या होता है? जब आपके व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं उसको बोलते हैं, उसमें इस पॉइंट को यूज किया जाता है। एलर्जीज में यूज करते हैं, जॉइंटिस में यूज करते हैं, इम्पेयर्ड पोटेंसी में आपकी जो है उसमें यूज करते हैं इस पॉइंट को, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, कॉलिक एंड कन्वर्जन में, इसको ब्रेस्ट अल्सर में, रिटेंशन ऑफ यूरिन में। ये एक स्टोमक 36 पॉइंट है। हम इसको एक तरह से ये एथलीट बहुत यूज करते हैं इस पॉइंट को इन चाइना के अंदर, क्योंकि ये क्या है? स्टेमिना बढ़ा देता है, यानी कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टेमिना बढ़ा देता है। यानी कि जब ये पॉइंट हम लगाते हैं स्टोमक 36, उस पॉइंट को जब हम कोई स्पोर्ट्स में, जैसे हम 100 मीटर की रेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को उस समय सिडेट कर देते हैं। सिडेट करने के बाद जो है आपका जो है स्टेरॉइड जो बॉडी में वो जो है वो निकल जाता है, और वो आपको इंस्टेंट थोड़े समय के लिए स्टैमिना दे देता है। तो कोई भी एथलीट्स हैं वो इस पॉइंट को यूज करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स से पहले। ऐसा नहीं है कि इसको लगा के रोज प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है। जब आपको स्पोर्ट्स में जब एक्टिविटीज हो रही है तो उस समय इस पॉइंट को उस समय सिडेट किया जाता है। प्रैक्टिस के समय इस पॉइंट को नहीं करना है। प्रैक्टिस के समय तो आपको अपने आप ही अपना स्टैमिना बढ़ाना है प्रैक्टिस करके। लेकिन जब आपका वो काम हो रहा है, यानी कि जब आप स्पोर्ट्स में एंटर कर रहे हैं, जब उस वक्त उससे थोड़े समय पहले, आधा घंटे पहले इस पॉइंट को सिडेट कर दिया जाता है, तो वो आपका एक थोड़े समय के लिए स्टैमिना इंक्रीज हो जाता है। तो इज दिस पॉइंट कॉल्ड, जो है इसका नाम जो है 3 माइल एक्स्ट्रा। 3 माइल एक्स्ट्रा इस पॉइंट का नाम है। जैसे कि अगर हम कोई रेस है हमारी और माइल लिया है, इन्होंने मील लिया है, तो कितने मिनट की रेस है उसमें मैं नहीं बता रहा इसका पॉइंट, क्योंकि चाइनीज से लिया मैंने।
लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे कि हम जो मिलिट्री में जो 1500 मीटर की जो 1600 मीटर की रेस होती है, 1 माइल की जो रेस होती है, उस माइल की रेस में 10 सेकंड का अंतर आ जाता है। यानी कि अगर ये पॉइंट को लगाने से पहले हम दौड़ते हैं तो, और उसके बाद में दौड़ते हैं इस पॉइंट को लगाने के बाद, यानी कि किसी और समय में, तो 10 सेकंड पहले वो पार पहले हो जाता है, वो जो 16 मीटर की रेस जो है। ये मेरा पूरा नापा हुआ है। Stomach 36 is a motor point which dorsify and invert foot. ये फुट इन्वर्ट फुट को ठीक करता है. Supply the skin of bubbles of the penis and scrotum. Not to be used on young children. बच्चों को ये पॉइंट ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों तरह से काम करते हैं. स्टेरॉइड को सिक्रेट कर रहा है, दूसरा एजिंग प्रोसेस को कम करता है, जो कि बच्चे कहाँ है, ग्रोथ में होते हैं, तो इसलिए वहां पर इस पॉइंट को यूज कम करते हैं, नहीं करते हैं. जरूरत है तो करेंगे. जी सर एथलीट इसे टोन करेंगे या सिडेट करेंगे सर? सिडेट करने से इसका लाभ मिलेगा? सीडेट करते हैं. हाँ. और सर टोन करने से सर क्या प्रभाव पड़ेगा? टोन तो हम डेली करते हैं ना. टोन तो हम एजिंग प्रोसेस के लिए डेली करते हैं. स्टैमिना, जब हमें एकदम से स्टैमिना चाहिए तो ये जब इसको सिडेट करते हैं तो पॉइंट वो हमारा ब्लड के अंदर स्टेरॉइड को सिक्रेट कर देता है एक इंस्टेंट समय के लिए, सिडेट करने के बाद. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोमक 38. ये कहां पर है? अब हमने स्टोमक 41 पॉइंट लिया था, हमने स्टोमक 35 पॉइंट लिया था. अब ये जो है हाफ पे है. ये मैंने कहा आपका 35 और 41 ये टोटल 16 कुन की दूरी पे है, और इसका हाफ है ST 38. 40 भी हाफ है, यानी 40 स्टोमक 38 के बराबर में ही 40 है. तो अब यहाँ हम हाफ पे लेंगे ST यानी स्टोमक 38. ये क्या है? 8 कुन बिलो द डिप्रेशन इन द लैटरल पटेला लिगामेंट, the midpoint between the popliteal crease and the tip of the medial. ये जो popliteal crease होती है और इसका जो टिप है, यहाँ से हम जो है ये 35 पॉइंट है, उससे 8 को नीचे हम इसको लेंगे, है ना. या हम जो है नीचे किससे भी ले सकते हैं. ठीक है. परपेंडिकुलर और ओब्लिक इंसर्शन यहाँ पे निडल का होगा, 1 to 1.5 कुन की निडल लगेगी. दिस इज अ लोअर शू पॉइंट ऑफ द चैंगमो वेसल विच ओशियंस ऑफ 12. ये चांगमो वेसल का लोअर शू पॉइंट है. ये क्या काम करता है? अगर हम इस पर ट्रीटमेंट करते हैं तो डिस्पर्स ह्यूमिड विंड एंड देयर बाय करेक्ट पैरेसिस. ये ह्यूमिड विंड को बाहर निकालता है और नमनेस को कम करता है. ए वेरी गुड पॉइंट फॉर शोल्डर पेन, स्पेशली LI15 और LI16. ये एक स्पेशल पॉइंट है. सिंगल पॉइंट में जब हम आते हैं तो स्टोमक 38 पॉइंट यूज किया जाता है हमें शोल्डर पेन के लिए. तो ये जो है LI15 पे और LI16 पे होने वाले पेन को कम करता है. नमनेस ऑफ द फीट में, इनएबिलिटी टू मूव द फीट, हीट सेंसेशन इन द प्लांटर साइड ऑफ द फीट, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द नी ज्वाइंट, तब हम इस पॉइंट को यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोमक 40. ये हमारा ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है, और ये भी हम जो जैसे हमने स्टोमक 38 दिया था उसके बराबर में ये पॉइंट है. जैसे हमने ये लिया था हाफ ऑफ द, ये पूरा इसका हाफ में है. स्टोमक जो 41 पॉइंट से 8 कुन अबव है. ये निडलिंग उतनी वही है, 1 to 1.5 की निडल हो सकती है सेंटीमीटर की. इंचेस में है वो, सॉरी मेरे बार बार कुछ गलत हो रहा है मेरे से. इंच है वो. जैसे कि अब हम स्टोमक 40 पॉइंट है, दिस इज द ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द, और ये स्टोमक मेरिडियन और स्प्लीन मेरिडियन से ये मिलता है. बेस्ट पॉइंट टू एक्सपेल फिल्म, calm the calms and pushes down the yang, और इज अ गुड पॉइंट फॉर एलर्जिक अस्थमा. ये क्या काम करता है? ये जो स्टोमक 40 पॉइंट है, ये आपकी बॉडी में से जो है फिल्म को निकालता है, चाहे कहीं पे भी है, यानी ब्रेन में है, लंग्स में है, कहीं से भी फिल्म को बाहर निकालने का काम करता है. तो इसलिए अस्थमा में ये अच्छा पॉइंट यूज होता है. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू एक्सपेल कफ फ्रॉम द चेस्ट. यूज दिस पॉइंट फॉर एनी लंप ऑफ स्प्लीन एंड स्टोमक मेरिडियन. जब स्प्लीन और स्टोमक मेरिडियन में कहीं भी लंप हुआ है, कोई गांठी हुई है, तो इस पॉइंट को यूज करते हैं. टू रिमूव लम्प्स इन थायराइड एंड यूटेरस एरिया, ट्रीट दिस पॉइंट. अगर आपको यूटेरस में कोई और या थायराइड में कोई आपको लंप है तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं. अस्थमा में अच्छा पॉइंट है. कोल्ड हैंड एंड फीट में अच्छा पॉइंट होता है. ये जो मोटर पॉइंट है ग्रेट टो का, जो है ना, जो हमारे पैर के अंगूठे में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इसका ये इस पॉइंट को यूज करते हैं.
स्टैबिंग पेन इन चेस्ट एंड और एब्डोमेन, अगर कहीं को मेरे को बहुत स्टैबिंग पेन, छुरा घोंपने की तरह पेन हो रहा है, बहुत रुका हुआ पेन है, तो मैं इसको यूज करूंगा। सडन ऑनसेट ऑफ persistent headache या अकल्जन ऑफ थ्रोट विद लॉस ऑफ वॉइस, तो मैं इस पॉइंट को यूज करूंगा। आगे अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, कोई अनकंट्रोल्ड लाफ्टर होता है तो उसमें भी इस पॉइंट को यूज करते हैं। वीक लेग्स, फुट ड्रॉप्स, कफ विद प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन, न्यूरोपैथी में भी यूज करते हैं, और वर्टिगो एंड डिजीनेस में भी इस पॉइंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा स्टोमक 41 पॉइंट है। ये जो आपका ये दो टेंडन है यहाँ पर, जैसे ये टेंडन है और ये टेंडन है, इसके बीच में लगता है। इस टेंडन का नाम है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस कैंडस, इसका नाम है। और ये जो टेंडन है, ये जो ऊपर वाली जो टेंडन है, ये है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस टेंडस। इन दोनों टेंडेंस के बीच में ये पॉइंट है। तो एंड एट द जंक्शन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फुट between the tendons of the M extensor digitorum longus and hallucis longus, इनके बीच में ये पॉइंट है। मतलब आप पैर पे अगर निशान देखोगे तो आपको दो टेंडन दिखाई देगी, उसके पीछे ये सेंटर में ये पॉइंट लगना है। परपेंडिकुलर इंसर्शन ऑफ 0.5 कुन और ऑब्लिक इंसर्शन beneath the tendons to join the SP5 meridian और GB40। हमें ये, अगर यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट परपेंडिकुलर लगा रहा हूं तो मुझे 0.5 कुन की 0.5 इंचेस में लगा सकते हैं, या मुझे इस टेंडन को उठा के तब नीचे से मैं इसको पॉइंट को लगा सकता हूँ SP5 की तरह। SP5 कहाँ है? अंदर की तरफ है। GB40 कहाँ है? बाहर की तरफ है। क्या काम करता है? दिस इज द फायर पॉइंट ऑफ द स्टोमक मेरिडियन एंड इट इज अ मदर पॉइंट ऑफ स्टोमक मेरिडियन। It is a tonification point and it is known as the dispersing stream. Release spastic tension, soothes pain, expel humid wind and wind hotness. इंडाइजेशन में यह हाइपो एसिडिटी की वजह से कोई इंडाइजेशन हो रहा है तो मैं इस पॉइंट को यूज करूंगा, ST41 पॉइंट को लेफ्ट में। हीट इन द हेड और कोल्ड फीट, मेरे सिर गर्म है और पैर ठंडे हैं तो मैं इस पॉइंट को यूज करूंगा। सीवियर हेडेक मुझे हुआ है, हेडेक एट आईब्रो में भी है मेरे को। ब्लड शॉट आईज है, मेरी आंखों में जो है लाल लाल हो रही है वो आंखें, ब्लड शॉट आईज हो रही है। अर्थराइटिस है, अर्थराइटिक फेशियल हेडेक है, एडिमा भी है, कॉन्स्टिपेशन है। ये क्या करता है पॉइंट? हेल्प ऑल ज्वाइंट स्पेशली एंकल ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट को ये हेल्प करता है। एंकल पेन है तो इस पॉइंट को यूज करते हैं। रिमेटिज्म में यूज होता है। एपिलेप्टिक सीजर इन बिटवीन 7 AM to 9 AM, फुट ड्रॉप कॉज बाय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और पैरालिसिस पॉइंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमक 44। ये आपका जो सेकंड टो है, ये फर्स्ट सेकंड टो है, सेकंड और थर्ड टो का जो वेब है वहां पर इस पॉइंट को लगाते हैं। यानी कि ऑन द डोर्सम ऑफ द फुट proximal to the web margin between the second and third toe at the junction of the black and white skin। ब्लैक एंड व्हाइट स्किन मतलब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यिन और यांग हम बॉर्डर बोलते हैं उसको, वहां पर इस पॉइंट को लगाते हैं। परपेंडिकुलर इंसर्शन हो सकता है निडल का, 0.5 इंचेस की निडल लग सकती है। ऑब्लिक इंसर्शन भी कर सकते हैं जिसमें तब हम इसको बढ़ा सकते हैं, 0.5 to 1 जो है इंचेस की वो निडल लग सकती है। नाइटिंग इस पॉइंट का नाम है। दिस इज द वाटर पॉइंट ऑफ द स्टोमक मेरिडियन। दिस इज अ गुड एनर्जेसिक पॉइंट, ये भी एक एनर्जेसिक पॉइंट है। जैसे कि हम ऊपर पॉइंट में गए LI4 यूज करते हैं तो नीचे के पॉइंट में हम ST44 को यूज कर सकते हैं। स्टोमक 36 पॉइंट भी एनर्जेसिक यूज देता है, स्टोमक 36 भी देता है और ST44 भी देता है। दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द लोअर जॉ, है ना। रिलीव्स पेन, रेगुलेटिंग द की, पेन को कम करता है और की को जो है रेगुलेट करने का काम करता है अगर हम इस पर ट्रीटमेंट करते हैं तो। रेफ्रिजरेटिंग द ड्रेनिंग ह्यूमिडिटी हॉटनेस, और स्टोमक हीट को ये कम करने का काम करता है, ठंडा करता है। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू द अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक एज फंडस, वेंट्रिकुली, पाइलोरिक और एंट्रियम और फॉर्निक्स, ये स्टोमक के पार्ट है, वहां पर ये पॉइंट जो है रिलीफ देता है। या हम बात कर सकते हैं इंडिकेशन में, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में लोअर जॉ में पैरालिसिस हुआ है, फेशियल पल्सी मुझे हुई है, हॉट फीलिंग ऑन द फेस या चिक में,
जॉ मेरा हुआ है, जॉ में लॉक हुआ है, टूथ एक है स्पेशली इन द मॉक्सिला में, इन्फ्लेमेशन विद थायराइड, पार्च माउथ होता है कि मेरे मुंह के अंदर ड्राइनेस है, उसको बोलते हैं, पेन इन द स्कल्प, दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द रिटेंशन ऑफ फूड, दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर हैंगओवर, द साइड इफेक्ट ऑफ द लिकर, शराब पीने के बाद जो हैंगओवर होता है उसके लिए ये पॉइंट काम में आता है, दिस पॉइंट रिड्यूस द हीट इन द स्टमक। एक्चुअली क्या है, आप ये वैसे तो कोल्डनेस पॉइंट है, मेरे पास क्वेश्चन आता है ये कि कोल्डनेस पॉइंट है, ये हीट स्टमक की कैसे रिड्यूस करता है ये, जबकि ये वाटर पॉइंट है। ये इस पॉइंट को तो टोन करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इस पॉइंट को टोन करना चाहिए जब मुझे स्टमक में हीट कम करना है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये पॉइंट क्या है, ये स्टमक में जब हम सीडेट करते हैं इस पॉइंट को, ये स्टमक की एक्सेस एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, कहां पर, स्टमक के बाद कहा, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कोल्ड ये उसको कंट्रोल करता है ना यूरिनरी ब्लैडर को, तो वहां पर ट्रांसफर कर देता है, तो स्टमक की हीट जो है यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है और वहां पर जो है उसे वार्मथनेस देती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को वार्मथनेस देती है। तो ये पॉइंट जो है ये स्टमक की हीट कम करता है और किडनी को वार्म करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सब पॉइंट एक जगह मैंने फिर लिखे हैं, जैसे अर्थ पॉइंट इज स्टमक 36 जो हॉररी पॉइंट है, फायर पॉइंट इज स्टमक 41, टोनिफिकेशन पॉइंट जिसको मदर पॉइंट भी बोलते हैं, वुड पॉइंट इज स्टमक 43, वाटर पॉइंट इज स्टमक 44, मेटल पॉइंट इज स्टमक 45 जो कि सन पॉइंट है, ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट इज स्टमक 40, जी क्लेफ पॉइंट इज स्टमक 34, सोर्स पॉइंट इज स्टमक 42। कुछ पॉइंट है जैसे स्टमक 36 है, स्टमक 38 है, ये कार्डिनल पॉइंट है जिसको याद रखना चाहिए, जो कि ज्यादातर यूज होते हैं। नेक्स्ट मेरिडियन मेरे पास है स्प्लीन मेरिडियन। एक बार मैं जरा स्प्लीन मेरिडियन को आपको दिखा देता हूं। पैरों के अंगूठे के जो है मीडियल साइड से ये शुरू होती है, आप देख रहे हो इस मेरिडियन को, व्हाइट कलर का जो जा रहा है ऊपर, साइड में आके एक्जिला के नीचे आपका ये खत्म होता है। इसका जो लास्ट पॉइंट है स्टोमक 21, ये ग्रेट ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है जो हमने बात करी थी पहले जब ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट की। एक बार फिर रिपीट करता हूं इसको, दोबारा से इस मेरिडियन को देखिए, 1 2 3 4 5 6, SP6 पे 3 मेरिडियन आगे मिल रही हैं, 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 पॉइंट इसमें होते हैं। ये स्प्लीन मेरिडियन है, इसमें 21 पॉइंट होते हैं। ये मैंने जो आपको वहां पर दिखाया वही यहाँ पर हमने इसका फिगर बनाई हुई है, कैसे कैसे ये जाती है। एक एक पॉइंट को हम लेके चलेंगे। ये मैंने सुजोग पे बनाई हुई है, हाथ पे, ये अपने ही हाथ पे बनाई हुई है पॉइंट ये, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं कि कैसे इसको बनाया है। ये पॉइंट मैं कोशिश करता हूँ कि आज मेरी मेरिडियन हो जाए, 10 मिनट मेरे पास रह गए हैं। वीडियो को ना ओपन करें। ओके, ये कहां पर यूज होती है, एनीथिंग कंसर्न विद द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम इस मेरिडियन को यूज करते हैं। स्पाइनल की प्रॉब्लम है, जेनिटो यूरिनरी प्रॉब्लम कोई हुई है, या एनी एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, जैसे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, स्टोमक में एक्ट है, फ्लैचुलेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज स्टूल है, हेमरॉइड्स है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है, तो हम इस पॉइंट को, इस मेरिडियन को यूज करते हैं। अगर मेरा हाइपर एक्टिव कंडीशन है स्प्लीन की, तो मुझे एक्सेसिव हंगर होगा और लिथार्जी होगी। मतलब ये एक ऐसा ये आता है कि एक्सिस कंडीशन में लिथार्जी होती है मेरे को बॉडी में, लेकिन भूख तो लगती है, लेकिन मेरा सारा समय लेटे रहने का करता है। हाइपर एक्टिव कंडीशन है जो स्वेट, जो इसमें क्रेविंग होती है मीठा खाने की है, और आपको जो फाउल स्मेलिंग गैसेस पास होती हैं, वीक मेमोरी होती है और वीक लेग्स हो जाती है, इसमें हम इसको लेते हैं।
एक एक पॉइंट लेंगे हम। पहला हमारा पॉइंट है स्प्लीन 6 नंबर पॉइंट है, हमने ये बात करी थी। ये हमारा यहाँ पर 3 मेरिडियन आकर मिलते हैं, तो ये एक ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट के अंदर कंसर्न ये लिया जाता है। ये कहाँ है? जो आपका जो मेलुलस का जो है, ये मीडियल मेलुलस है। अगर मैं इसका जो प्रोमिनेंस भाग जो है उसको मैं लेता हूं यहाँ से, उससे 3 गुण ऊपर ये पॉइंट होता है, 3 गुण ऊपर ये पॉइंट होता है यहाँ से। तो 3 गुण डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द मीडियल मेलुलस ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टिबिया। परपेंडिकुलर और ऑब्लिक इंसर्शन होगा, 1 to 1.5 गुण की नीडल यहाँ पर लग सकती है। All the 3 in meridian of the foot as the spleen, kidney and liver merge and exchange their energies at this point. 3 मेरिडियन मिलती है, स्प्लीन, किडनी एंड लिवर यहाँ पर आकर आपस में मर्ज होती है और आपस में इंटरचेंज करती है एनर्जी का। तो हेंस दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द स्प्लीन, लिवर एंड किडनी मेरिडियन। इसका दूसरा पॉइंट कोई नहीं होता। जैसे हम स्टोमक स्प्लीन की बात करते हैं तो वहां पर दूसरा पॉइंट कोई नहीं होता इसका, ये एक सिंगल पॉइंट है जो आपस में इसी को हम टोन या सिडेशन करके हम बैलेंस कर देते हैं। दूसरा, इट एलिमिनेट डैम्पनेस, बैलेंस द किडनी मेरिडियन एंड इंप्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स एंड की tonify the spleen meridian, relax the liver meridian, and it adjusts blood flow. Do not use this point during pregnancy. Pregnancy में इस पॉइंट को यूज नहीं करते हैं। आज हम इंडिकेशन ले रहे हैं तो ट्रीट दिस पॉइंट फॉर ब्लीडिंग एनीवेयर इन द बॉडी। कहीं भी अगर आपकी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है तो हमें अपने प्रोटोकॉल में इस पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहिए। वॉमिटिंग ऑफ वाटर आफ्टर ईटिंग, खाना खाते ही आपको एकदम पानी जैसा वॉमिटिंग हो जाता है तो इस पॉइंट को यूज करते हैं। कटिंग पेन नियर द नेविल, नेविल के पास में पेन होना, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ सीमेन ड्यूरिंग स्लीप, उसमें भी हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। द पेशेंट ब्रीथ्स थ्रू द ओपन माउथ विथ कोल्ड फीट, अगर मुंह खोल के सांस लेता है और उसके पैर ठंडे रहते हैं तो इस पॉइंट को यूज करते हैं। किडनी डेफिशिएंसी में कोई भी सिंड्रोम है, जैसे यूरिनरी प्रॉब्लम है किसी को, इसको हम सिलेक्ट करते हैं पॉइंट में, यानी किडनी की कोई प्रॉब्लम है तब भी हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल यूज करते हैं। मिसकैरेजेस है, स्टिल बर्थ है, रिटेन प्लेजेंटा है ना, या इस पॉइंट को, या कोई भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। तो जैसे स्टिल बर्थ क्या होता है कि जब आपके किसी वॉर्म में बच्चे की डेथ हो जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। रिटेन प्लेजेंटा क्या होता है? इट इज अ जनरली defined as a placenta that has not undergone placental expulsion within 30 minutes of the baby birth. ऐसा होता है कि जब हम उसको कट कर देता है बेबी का, तो आप उसको उसके बाद वो एकदम से जो है वो वहां से वो सूखता नहीं, जैसे सूखता है ना वो निकलता है तो नहीं निकलता है, तो उसकी बात कर रहे हैं, रिटेन प्लेसेंटा। इट इज अ मेजर पॉइंट फॉर द ऑल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। पेन इन द जेनाइटल एरिया, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर स्नोफीलिया। स्नोफीलिया का एक सिंगल पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं इसको। अल्सर एंड लम्प्स इन द एब्डोमेन, इन स्कैंटी एंड डिलेड मेंस्ट्रुएशन, it calms the mind and induced sleep. This point will stop any lower abdominal pain. SP6 और P6 weakness के लिए हम यूज कर सकते हैं। For any problem related to digestion, SP6 और Stomach 36 को यूज कर सकते हैं। For any problem related to ovaries, uterus, तो SP6 और LI11 को यूज कर सकते हैं साथ में। SP9 पॉइंट है, ये जो आपका जो मीडियल कॉन्डिल है जो है टिबिया का, इसके साइड ये जो ग्रूव होता है, यहाँ पर ये पॉइंट लगता है। इन द डिप्रेशन ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द मीडियल कॉन्डिल ऑफ द टिबिया, यहाँ पर भी हम 1 to 1.5 इंचेस की निडल लगा सकते हैं। वाटर पॉइंट है स्प्लीन मेरिडियन का, और दिस इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द लिम्फ ऑफ द लैग्स, लोअर पेल्विस एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ द लैग। जब लैग में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, कोई डीवीटी जैसे हो जाता है, तो उसमें इस पॉइंट को यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर स्वेलिंग ऑफ द लैग। जब भी आपको पैर में स्वेलिंग होती है तो इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। एपेटाइट अगर कम है किसी का, द पेशेंट इज अनेबल टू बैंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड ड्यू टू लो बैक पेन, लो बैक पेन है और आगे और पीछे होने में प्रॉब्लम हो रही है। डायरिया विद वॉमिटिंग है, कॉन्ट्रावेक्शन है, इनएबिलिटी टू मेंटेन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। वेजिनाइटिस किसी को हुआ है, वेजिनाइटिस वेजिना में जो है इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। यूरिन प्रॉब्लम है, जैसे एन्यूरेसिस है या रिटेंशन ऑफ यूरिन है। फीलिंग ऑफ हीट इन द चेस्ट, कोल्ड इन द एब्डोमेन एंड क्रैम्प बिलो द लिप्स यूज करेंगे। क्रैम्प स्पेशली इन द लेग्स, तब भी हम इसको यूज करेंगे।
ये क्या है, एक पैर में स्वेलिंग है, एंकल में स्वेलिंग है, नी में स्वेलिंग है, तो ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है इसके लिए। नेफ्राइटिस में यूज होता है, ड्रूलिंग में यूज होता है, इनकंटिन्यूअस ऑफ यूरिन में, इनकंटिन्यूअस ऑफ स्टूल, टीयर्स और स्लाइवा, इन सब में ये पॉइंट यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोमक स्प्लीन 10। ये आपका जो पटेला का जो ऊपर का भाग है, यहाँ से 2 कुन की दूरी पर है। पटेला का जो ऊपर का भाग होता है ना, यानी मीडियल एंड ऑफ द बेस ऑफ द पटेला, इससे 2 कुन के ऊपर पे ये पॉइंट होता है। या और इसको है 2 कुन अबव द मीडियो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पटेला। 1 to 1.5 कुन की यहाँ पर भी निडिल लग सकती है। The name of this point is sea of bioenergy, body fluid and blood। ये उसका जो है sea of bioenergy है, यहाँ पर बॉडी फ्लूइड का भी सी है और ब्लड का भी यहाँ पर सी होता है, यानी सम एक तरह से मतलब बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट रहती है। दिस पॉइंट एनहांस द इम्यूनिटी। दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द एलर्जीज एंड आल्सो द पेल्विक वेन्स, यानी कोई भी ऐसी एलर्जी जो ब्लड से रिलेटेड है तो वहां पे इस पॉइंट को ट्रीट करेंगे। ये आपकी एलर्जीज को कम करता है किसी भी प्रकार की। रेगुलेट बॉडी फ्लूइड्स, इट करेक्ट ब्लड सर्कुलेशन, मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है। थ्रोम्बोसिस ऑफ द लैग को ये भी ठीक करता है, जैसे SP9 था, ये भी हमारा थ्रोम्बोसिस ऑफ लैग में काम आता है। इन्फ्लेमेशन जो टेस्टिस या वेजाइना में है उसको कम करता है। कहीं भी बॉडी में इचिंग हो रही है, टीथ ग्राइंडिंग कोई करता है, हेमरेज ऑफ द आईज है, तो किसी भी प्रकार का हेमरेज है, आईज नहीं किसी भी प्रकार का हेमरेज है, कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ द की है। फॉर थ्रोम्बोसिस ऑफ द लोअर लैग ड्यू टू ब्लॉकेज इन द पेल्विक वेन, ट्रीट SP10। आपको पेल्विक वेन में ब्लॉकेज होकर थ्रोम्बोसिस हो गया है तो आपको SP10 को यूज करना चाहिए। दिस पॉइंट हेल्प सीक्रेट एस्ट्रोजन दैट कीप द लाइनिंग ऑफ द वेजिना लुब्रिकेटेड, ट्रीट थिक एंड इलास्टिक। जो वेजाइना जो होती है उसका जो लाइनिंग होती है बाहर की, उसमें जो है एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, तो ये पॉइंट उसको एस्ट्रोजन जो है सीक्रेट में हेल्प करता है और जिससे कि ड्राइनेस ऑफ वेजाइना जो है ट्रीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोमक, 25 के बराबर में SP15, ये नाभि के बराबर में है और आपको जो है 4 कुन लैटरल साइड, नाभि से 4 कुन लैटरल साइड में ये पॉइंट है। ये पॉइंट जो है जैसे स्टोमक का 25 नंबर पॉइंट काम करता है, तो सेम ऐसा ही पॉइंट ये भी करता है। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन विद द यिन वाइमो। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू द लिम्फ नोड ऑफ द स्प्लीन, टेल ऑफ द पेनक्रियाज और स्टोमक फंडस। ये क्या है, कोल्डनेस निकालता है, कोल्ड डिसीज में काम करता है, लंग्स मेरिडियन को भी ट्रीट करता है। तो कॉन्ट्रावेक्शन कॉज्ड बाय विंड डिसीज बाय चिलिंग, कॉन्ट्रावेक्शन कॉज्ड बाय द कोल्डनेस डिसीज बाय द हैवी एक्सट्रीमिटीज, एक्सेसिव स्वेटिंग, डायरिया, सैडनेस, डिप्रेशन, एप्रीहेंसिव। क्योंकि मेरा टाइम खत्म हुआ है तो मुझे उसको थोड़ा ज्यादा जल्दी मैंने बताया, और ये उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SP9 SP5 ये सब लिखे हैं, आप देख सकते हो। इसकी PDF में भेजूंगा आपको, तो आपको तो वहां से देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि टाइम भी पूरा कंप्लीट हुआ है मेरा, तो फिर कल फिर मिलते हैं इससे अगले मेरिडियन के लिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।